नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकॉम जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का पार्ट 1। इसमें अभी कुछ दिनों में ही होने वाली यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और आरओएआरओ मतलब कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। इसमें इतिहास के तीनों भाग जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के प्रश्न सम्मिलित हैं। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को हमने कई पार्ट में बांटा है, जिसका आज हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें दिए गए प्रश्नों से आपको अपने उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन सी, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिससे उन्हें सफलता मिली। इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग आचार्य कृपलानी एवं महादेव देसाई ने किया। आंदोलन के इन्हीं दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ये तो था हमारा आंसर ए। अब इसमें दिए हुए जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनसे भी अक्सर ही क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऑप्शन बी में जैसे दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, तो रॉलेट एक्ट क्या है? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था। इस एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वो कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए उस भारतीय को कारावास में बंद कर सकती थी। इस कानून के आधार पर अपराध करने वाले को उसके खिलाफ मुकदमा करने वाले का नाम तक जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, और इसी के साथ 1919 में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार आया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस सुधार से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर ही हमें यूपीपीएससी और आरओएआरओ के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो एक बार हम इस पे भी नज़र डाल लेंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक हुआ। ये भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किए गए एक पैन इस्लामिक राजनीतिक विरोध अभियान था जो ब्रिटिश सरकार को ऑटोमन खलीफा को ख़त्म नहीं करने के लिए प्रभावित करता था। तो हमने देखा खिलाफत आंदोलन क्या होता है, 1919 में क्या क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट क्या है और चंपारण सत्याग्रह क्या था। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी बाराबंकी में, ऑप्शन सी एटा में और ऑप्शन डी इटावा में। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी एटा में। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। इनके पिता तुर्क परिवार के थे और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत आकर बस गए थे। खुसरो जीवन के प्रारंभिक काल से ही बहुत प्रतिभाशाली एवं गुणवान व्यक्ति थे। इन्होंने प्रारंभ में ही एक दरबारी कवि के रूप में जीवन प्रारंभ किया और लगभग 50 वर्षों तक विभिन्न वंशों एवं सुल्तानों का उत्थान और पतन देखते रहे। अमीर खुसरो का ही दूसरा नाम तोताए हिंद था। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है,
जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी अकबर। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था, और इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर शर्की शासक जौनपुर से शासन करते थे। जौनपुर का पुराना नाम देवनगरी था। शर्की शासकों ने इस पर कब्जा करके इसका नाम देवनगरी से जौनपुर में परिवर्तित कर दिया और अवधी यहाँ की मुख्य भाषा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलों का और निर्माण करवाया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया। प्रश्न 5, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, वह कौन सा युद्ध है जिसके बाद भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? इसके लिए ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवंश का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। ऐसा माना जाता है कि बक्सर के युद्ध का सैनिक एवं राजनीतिक महत्व प्लासी के युद्ध से अधिक है। मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब एवं अवध का नवाब तीनों अब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक हो गए थे। निसंदेह इस युद्ध ने भारतीयों की हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया, जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही हटाया जा सका। इसके आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसका आंसर है ऑप्शन ए मनुस्मृति। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने से संभव है। प्रश्न 7, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए नागभट्ट ने, ऑप्शन बी वत्सराज ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन डी मिहिर भोज ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए नागभट्ट ने। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसके विषय में ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार इसने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रश्न 8, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। ये राजद्रोह के सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक, भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक, भारत के बेताज बादशाह एवं लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे।
प्रश्न 9, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल या ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। इसमें उत्तर है हमारा ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने ये शेर उस वक्त कहा था जब अंग्रेज़ों ने उन्हें लखनऊ से दरबदर कर कोलकाता भेज दिया था। वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे और इनकी बीवी का नाम बेगम हज़रत महल था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था। प्रश्न 10, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शौकत अली या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अभी जैसे हमने पहले ही पढ़ा था एक क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम इस सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और आज के प्रश्नों को PDF के रूप में पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें। इस वीडियो को हम आप तक जल्द ही इंग्लिश में भी पहुंचाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।